कंप्यूटर एजुकेशन के दो ऐसे कंप्यूटर कोर्स जिनके बारे में हर एक कंप्यूटर यूजर को पता होना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीसीए और एडीसीए दो ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जो कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। अगर आप भी कोई कंप्यूटर कोर्स करने वाले हैं और आप अपने कोर्स के लिए कंफ्यूज है कि आपको डीसीए करना चाहिए या फिर एडीसीए करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में डीसीए और एडीसीए से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली इनके बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें और वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और इसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीसीए का पूरा नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स को वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर यूज करना बेसिक से सिखाया जाता है। और एडीसीए का पूरा नाम है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स भी बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है, बट इसमें डीसीए से ज्यादा कोर्स कंटेंट होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इन कोर्सेज में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। बात करें अगर डीसीए की, तो डीसीए में आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में सिखाया जाता है, यानी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैपेबिलिटीज क्या क्या होती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स भी आपको इसमें सिखाई जाती है, जिससे आपको कंप्यूटर यूज करने में ज्यादा आसानी होती है। उसके बाद आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट सॉफ्टवेयर, जिनकी हेल्प से आपकी कमांड कीबोर्ड और माउस में अच्छे से सेट हो जाती है और आप इजीली टेक्स्ट एडिट और डिजाइन क्रिएट कर पाते हैं। इसके बाद आपको इसमें एमएस ऑफिस के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कि एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से रिज्यूम डिजाइन कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और बेसिक लोगो डिजाइनिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग करनी होती है, बहुत सारे लोगों के लिए मेलिंग्स तैयार करनी होती है, तो वो भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है। आईटी इंडस्ट्रीज, छोटे या बड़े सारे बिजनेस के पूरे डेटा को मैनेज करने में एक्सेल यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से कंपनीज के मल्टीपल कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल किया जा सकता है। डीसीए के अंदर एक्सेल में आपको बेसिक फंक्शंस, बेसिक ऑपरेटर्स जैसे कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जैसे काउंट, काउंटिव, समिप्स, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप जैसे कई फॉर्मूलाज, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट क्रिएशन, रिजल्ट क्रिएशन, पाइवोट टेबल, शॉर्ट फिल्टर जैसे टूल्स की मदद से कॉम्प्लिकेटेड डेटा को अरेंज करना भी सिखाया जाता है। उसके बाद आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पूरा सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया जाता है, जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ऑफिस मीटिंग्स में प्रोजेक्टर की हेल्प से बड़ी स्क्रीन पर स्लाइड्स मूव करते रहते हैं और एक प्रेजेंटर उसके बारे में सभी को समझाता है, तो वो भी इसी के अंदर रेडी किए जाते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल बनाने के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ही सजेस्ट किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और कई यूजफुल टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसे बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और डीसीए के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में सिखाया जाता है, जो कि मेलिंग के लिए यूज किया जाता है। साथ में इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में सिखाया जाता है और किसी किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडोबी इंडिजाइन जैसे अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के बारे में भी सिखाया जाता है। इसके अंदर आपको इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दी जाती है, जैसे कि सर्वर्स क्या होते हैं या नेटवर्किंग और मेलिंग के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में दी जाती है। अब बात करते हैं कि एडीसीए के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। जैसा कि एडीसीए एडवांस डीसीए कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर आपको डीसीए का पूरा कंटेंट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इंटरनेट सिखाया जाता है। उसके बाद इसमें आपको पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के बारे में सिखाया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज की किसी भी टाइप के अकाउंटिंग डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में डिटेल में बताया जाता है और कैसे किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी कैलकुलेट करना है वो भी सिखाया जाता है। टैली से पहले इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाता है और उसके बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको कंपनी का अकाउंट मैनेज करना सिखाया जाता है। कोई इंस्टीट्यूट आपको एचटीएमएल लैंग्वेज के बारे में भी सिखा सकते हैं, जो कि एक बेसिक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद एडीसीए के अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी इंडिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर में इमेज एडिटिंग, लोगो डिजाइनिंग और टेक्स्ट मेंटेन करना सिखाया जाता है। अब ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फोटोशॉप और इंडिजाइन के साथ साथ इलस्ट्रेटर सिखाते हैं या कोरल ड्रॉ, क्योंकि इन दोनों सॉफ्टवेयर का सेम काम होता है। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इंडिजाइन की पूरी डिटेल में वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर आपको वीडियो भी डिस्प्ले हो जाएगी।
वहां से आप इनका यूज और इम्पोर्टेंस डीपली समझ पाएंगे कि कैसे ये यूज किए जाते हैं और किस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। इन दोनों कोर्सेज के अंदर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाई जाती है। तो ये सिलेबस होता है दोनों DCA और ADCA के अंदर। अब बात करते हैं कि इन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या होती है। बात करें अगर DCA की, तो DCA एक डिप्लोमा कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स। इसका सिलेबस भी इतना होता है कि जो 6 महीने के अंदर इजीली कंप्लीट हो जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम का रिवीजन पीरियड चलता है। उसके बाद आपका एक एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसके बाद आपके एग्जाम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट आपको एक डिप्लोमा इशू करवाते हैं। ऐसा ही प्रोसीजर ADCA का भी होता है। उसमें भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्जाम और एग्जाम पास करने के बाद डिप्लोमा प्रोवाइड कराया जाता है। बट ADCA की ड्यूरेशन 1 साल यानी 12 मंथ्स की होती है। इस कोर्स में कोर्स कंटेंट भी ज्यादा होता है, इसलिए इस कोर्स की ड्यूरेशन भी DCA से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि इन कोर्सेज को करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो DCA और ADCA दोनों कोर्स करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी ही चाहिए। उसके बाद आप इन दोनों कोर्सेज को इजीली कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में इजीली एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन कोर्सेज को करने में कितनी फीस लगती है। तो DCA कोर्स कम ड्यूरेशन और कम कंटेंट का होने की वजह से इसकी फीस भी ADCA से कम होती है। अब इन कोर्सेज की फीस डिपेंड करती है कि आप किस लोकेशन से ये कोर्स करते हैं। अगर लोकल एरियाज में आप ये कोर्सेज करते हैं तो DCA कोर्स आपको अंडर 10,000 और ADCA आपको अंडर 15,000 में मिल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ये कोर्सेज सेक्टर एरियाज में करते हैं तो वहीं इन कोर्सेज की फीस डबल भी हो सकती है। DCA करने के बाद आप एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक्सेल एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल राइटिंग जैसी कई जॉब्स पर जॉब कर सकते हैं। ADCA के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर, बैक एंड, फ्रंट एंड और ऑफिस एग्जीक्यूटिव जैसी जॉब्स करने के लिए एबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन कोर्स को करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो DCA करने के बाद आपकी सैलरी 15 से 20,000 स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है और ADCA करने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 25 और किसी अच्छी कंपनी में 30,000 भी हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा क्रिएटिव सोचते हैं और डिजाइनिंग फील्ड में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ADCA कोर्स करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अगर आप MS ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो आपको DCA कोर्स करना चाहिए। तो ये वीडियो थी गाइस DCA और ADCA के बीच डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो। गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक के लिए वीडियो में कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।